Yes, hello viewers and welcome you all for today's class. Yes, this is our lecture number 3rd for accounting ratios. Today we are going to talk about the second type of ratio, that is called solvency ratio. Before that we are learning what it is liquidity ratio. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? That is called solvency ratio. What is that solvency ratio? सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स जो हमें बताता है कि हमारी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है. इज द कंपनी इज इन दैट पोजीशन टू मेट द डेब्ट ऑफ द फ्यूचर. इस कंपनी इज इन द पोजीशन टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज. सो वी आर कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियो, बट सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑफ 4 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. लेट अस टॉक वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी. So today we are going to learn about solvency ratio. It is of 4 types. First is debt equity ratio. क्योंकि ये जो नाम है, ये जो फॉर्मूला है, ये अपने नाम में ही बता रहा है कि डेब्ट और इक्विटी की बात हम इसमें करने वाले हैं. वी आर कंपेयरिंग डेब्ट with our equity. It is called debt equity ratio. So what is that formula? Debt upon equity. What is that formula? The formula is debt upon equity. Now beta देखो debt क्या है. प्रॉब्लम आती है सर, debt क्या है? Debt is called long term debt, means long term borrowings है और long term provisions हैं. मीन्स डिबेंचर्स, राइट, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक. जो भी आपने किया वो क्या है? डेप्ट है, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा का है. ऐसी उधारी जो फॉर मोर देन 1 ईयर है, वी कॉल्ड इट एज डेप्ट. हम उसे क्या बोलते हैं? डेप्ट बोलते हैं. तो डेप्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सो वी कॉल्ड इट एज डेप्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. राइट स्टूडेंट्स, so this is called debt. But now we have equity also. So what is that equity? Equity क्या होता है? The another name for equity is shareholders fund. Right, and what is the formula to calculate shareholders fund? We have share capital plus reserve and surplus. So अब आप देख पा रहे कि ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है हमारा किसका? इक्विटी का. मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो है वो दूसरा नाम है इक्विटी का. और अगर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालोगे? तो दैट फॉर्मूला वी हैव शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. राइट, अगर हम बात करें इसके और आगे डीप जाएंगे तो, बट बिफोर दैट वी आर लर्निंग कि हमारे पास एक आइडियल रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो का. वो क्या है? वो है 2:1 का. क्या है? 2:1 का जो रेशियो है वो आइडियल रेशियो है. राइट, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर किसी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या कंपनी सॉल्वेंट है? कंपनी सॉल्वेंसी रेशियो में कंपनी सॉल्वेंट कहलाएगी? तो वी आर सेइंग दैट नो, कंपनी रिस्क की पोजीशन में होगी. अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ऊपर जाता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ रिस्की पोजीशन. वी से दैट इट इज़ द डेंजर पोजीशन फॉर अ बिजनेस. बट if our debt equity ratio is below 2:1 or 2:1, it is called the very nice position of a company. Right, now let us move on towards the second one, that is called total assets to debt ratio. Total assets to
डेप्ट रेशियो. सो व्हाट इज दैट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो मीन्स. अभी तक हम डेप्ट का इक्विटी के संग रेशियो निकाल रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे. अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं और कितनी उधारी है. उसकी बात जब हम करते हैं तो निकालते हैं टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, राइट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो. टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट. क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका? टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट. किसका फॉर्मूला है? टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो का. अब ये टोटल असेट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट में जो भी असेट साइड आती है हमारी, उसका टोटल क्या है? टोटल असेट्स है. मतलब वो सारी असेट्स जो हम बैलेंस शीट में असेट साइड डालते हैं वो सब कुछ क्या है? हमारा टोटल असेट्स में काउंट होगा. मतलब ऑल द करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑल द थिंग्स विच वी हैव for either current assets or for the non-current assets, we are putting it in that. Okay, so that is what total assets. In debt you already knows long term debt plus long term provisions. Actually अगर debentures दे रखे हैं तो debentures, कोई बैंक से लोन ले रखा है तो वो बैंक का लोन, वो सब क्या कहलाता है? डेप्ट कहलाता है. राइट मेरे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? देखो अब क्या है, अब प्रॉब्लम है कि सर ये जो डेप्ट अपॉन इक्विटी है, क्या इसका भी कोई रेशियो है? किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मानते हैं. मतलब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास असेट्स कितनी है, उसके कंपैरिजन में हमारे पास डेप्ट कितने हैं, तो हमारे डेप्ट जो हैं वो असेट्स के कंपैरिजन में कम होने चाहिए तो अच्छा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, टोटल असेट्स हमारे पास सपोज करो 10 लाख रुपीज़ की हैं और डेप्ट हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का है. तो व्हाट वी गेट 2:1, राइट. तो वी कॉल इट एज वो 2:1 आया. मतलब क्या है कि हमारे असेट्स हमारे डेप्ट से डबल हैं. तो इन दैट कि हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम पे ऑफ कर देंगे, है ना. हम क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे. तो दैट इज व्हाट, ये क्या कहलाता है? टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो कहलाता है, जिसमें हम ये जानते हैं कि क्या हमारी असेट्स इतनी हैं हमारे डेप्ट के ऊपर कि हम अपना जो पे ऑफ है लाइबिलिटीज़ का वो कर पाएंगे. तो इसमें देखो जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना बेस्ट होता है. हायर द रेशियो, बेस्ट द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज, राइट. Now let us move on the third one, that is called proprietary ratio. So what is that? So what is the formula of proprietary ratio? Equity assets, equity upon total assets. यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं हमारी टोटल एसेट्स और हमारे ओनर्स फंड के बीच में, राइट. हम क्या कंपेयर करते हैं? हमारी टोटल एसेट्स और हमारी ओनर्स फंड के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी कॉल इट एज, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज? वी से दैट इट इज प्रोप्राइटरी रेशियो. नाउ इन दैट ऑल्सो यू नोज एवरीथिंग, इक्विटी और टोटल एसेट्स. इक्विटी जो है वो सेम है हमारा, जो मैंने आपको बताया, इक्विटी इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं. एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी शेयर्स या शेयर होल्डर्स फंड इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट. नाउ तो इक्विटी समझ में आगे कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स हमने यहाँ से निकालना स्टार्ट सीखा. अब देखो फिर से वही वाली बात कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं वापस से हमारे टोटल एसेट्स का और हमारे ओनर्स फंड का, कि मालिक के पास कितना फंड है. तो इसमें भी सेम यही है कि जो हमारे पास अगर रेशियो ज़्यादा आता है तो वो बेस्ट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगेन हम बात करते हैं, अगर हमारा इक्विटी शेयर जो है वो हमारे पास है सपोज कीजिए 20 लाख और जो हमारी टोटल एसेट्स हैं वो हैं सपोज 5 लाख. तो अगेन दैट दिस इट इज कॉल्ड 4:1. तो कितना आया? 4:1 आया. तो 4:1 इज गुड फॉर अ कंपनी. ये अच्छा है कंपनी के लिए, क्योंकि रेशियो जो है ये बता रहा है कि मेरा जो ओनर्स फंड है, मतलब जो कैपिटल है, जो हमारी कैपिटल लगी हुई है, जो हमारा ओनर्स का फंड लगा हुआ है, वो कितना है? वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई टोटल एसेट्स के, राइट. तो वी कॉल इट एज कि प्रोप्राइटरी रेशियो में भी सेम होता है, जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है.
Now the last is interest coverage ratio, that is called ICR. So what is the formula for calculating ICR? Profit before interest and tax upon fixed interest चार्ज. ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज. मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें कितना इंटरेस्ट देना है, इसका रेशियो में कंपैरिजन करते हैं कि हम उसको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. लेकिन जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो होता है 6 to 7 टाइम्स. मतलब जो आपका आंसर है वो 6 to 7 टाइम्स के बीच में आना चाहिए. अगर इससे तो कंपनी का 6 to 7 टाइम्स क्या है? आइडियल रेशियो है. तो ये आइडियल रेशियो कितना आना चाहिए? 6 to 7 टाइम्स का आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो इंटरेस्ट और टैक्स दिए बिना जो भी फाइनल प्रॉफिट हुआ था वो लिखोगे अपॉन जो जितना भी इंटरेस्ट आपको देना, जैसे डिबेंचर्स होते हैं हमारे, मॉर्गेज लोन है, जो भी लोन है उस पर इंटरेस्ट देना होगा, वो सारे इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे डिवाइड कर दोगे अपने प्रॉफिट को. बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड शुड बी इट बिटवीन 6 to 7 टाइम्स. फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा. अभी मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको करना ही करना है, इसलिए अभी मैंने फुल फ्लेज बताया है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और इसके भी डिटेल क्वेश्चन, डिटेल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे.